चलो रे, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्या काम करता है गाइस? ये जो स्टैटिस्टिक है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करता है। जैसे नॉन न्यूमेरिकल, जैसे खट्टा है कि मीठा है, स्पाइसी है और स्वीट है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, कितने मेल है कितने फीमेल है, कितना स्वीट है कितना स्पाइसी है, मैरिटल स्टेटस कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से ब्लड ग्रुप क्या है सामने वाले का, ये सारे नॉन न्यूमेरिकल डेटास है। तो ये जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है ये हमेशा नॉन न्यूमेरिकल डेटास के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के काम आता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिर्फ इतना बता दो, ये एक पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? यस। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स किसके काम आता है? नॉन न्यूमेरिकल जो डेटाज होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती है उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के काम आता है। ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज का ना एक टर्म है, कैटेगरिकल वैल्यूज। बोलो, कैटेगरिकल वैल्यूज। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज नहीं करना, ब्रैकेट में भले यूज करना छोटा सा, लेकिन अब आप क्या बोलोगे? काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक इट इज यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरिकल वैल्यूज। मैम व्हाट इज दिस कैटेगरिकल वैल्यूज? देखो यहाँ पे, हाँ, अब इतने लोग हैं जिनको ना चॉकलेट पसंद है, इनको वैनिला आइसक्रीम पसंद है, या इनको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, इनको वैनिला आइसक्रीम पसंद है। नो, दिस इज डिपेंडिंग समथिंग अपॉन टेस्ट। ये टेस्ट पे प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन न्यूमेरिकल, मतलब ये हो गया तुम्हारा कैटेगरिकल वैल्यूज, ठीक है। ये चीज क्लियर है? इसके बीच में रिलेशनशिप, मतलब ये चॉकलेट एंड वैनिला आइसक्रीम के बीच में अपन रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मेल फीमेल के बीच में या अदर्स जो भी एक और कैटेगरी है उनके बीच में अपन रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ब्लड ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप, मदर टंग ऑफ अ स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप। कैटेगरिकल वैल्यूज, a value that takes non-numerical values is called a categorical value. Now this part clear? Categorical value क्या होती है? Now एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में, ये चैप्टर में आपको एक कंटिजेंसी टेबल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? क्या दिया रहेगा डियर? एक कंटिजेंसी टेबल दिया रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आप दो स्टडी करोगे दो कैटेगरिकल वैल्यूज को, मतलब वो स्वीट है या स्पाइसी है, जो भी कुछ है। नाउ दिस टेबल इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब 2x2 हो सकता है, ठीक है, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम हो सकता है, 2 रोज और 3 कॉलम हो सकता है, 3 रोज 3 कॉलम हो सकता है, 3 रोज एंड 2 कॉलम हो सकता है। ऐसे किसी भी फॉर्मेट पे टेबल हो, अपन को यहाँ पे सिर्फ टेबल दिया रहेगा, बस उस बेसिस पे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ जो टेबल दिया होगा ना डियर, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसे ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आपका एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी है इसको आप बोलोगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। और आपको जो निकालना है, आपने जो निकालना है, आप ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्या निकालोगे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एंड ये है आपके काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला। इट्स नॉट एक्स, ये एक्स नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लाइन स्ट्रेट होती है एंड, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ध्यान से, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मैम कैसे निकाली जाती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बस पहले इतना समझो। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। डन? ये संतोष? ओके संतोष, देख अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा कि काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्या यूज करता है? नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो ऐसी वैल्यूज है जिसको तुम न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं कर सकते, नंबर में नहीं बता सकता, उसका रिलेशनशिप फाइंड करना। और उसको क्या बोलते हैं? कैटेगरिकल वैल्यूज बोलते हैं। जैसे कि स्पाइसी स्वीट, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, ब्लड ग्रुप्स ले ले,
यहाँ पे अब तुम्हें क्वेश्चन में ना कंटिन्यूंसी टेबल दिया रहेगा, इस टेबल में जो फ्रीक्वेंसी दी होगी इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ये हमने ऑब्जर्व की है, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओ तो दे दिया है क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का एक फॉर्मूला है EIJ, वेर I इज योर रो का टोटल एंड J इज योर कॉलम का टोटल। ठीक है, I क्या होता है, सॉरी RI क्या होता है, रो का टोटल, CJ क्या होता है, कॉलम का टोटल। I क्या है, रो, J क्या है, कॉलम। ठीक है, एंड होल अपॉन n, दैट्स इट। यहां से निकलेगा, ये इधर जाएगा, पूरा का स्क्वायर स्टार्टर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे तो नहीं समझेगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.2। Following table shows that the classification of applications for secretarial and for sales position according to gender. Calculate the value of chi-square statistics. Okay. Offered है, ये denied है। ये जो डेटा दिया मुझे बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व है या एक्सपेक्टेड है? इट्स योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये क्या है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, क्या दिया टेबल में आपको, 75, 150, 25, 50, मतलब सेक्रेटरियल एप्लीकेशन, ये जो सेल्स पोजीशन था ना, सेल्स पोजीशन था जो 75 मेल्स को ऑफर किया, 150 को डिनाई किया, 25 मेल को ऑफर कर दिया एंड 50 को डिनाई कर दिया, ऐसा मतलब है। ठीक है, अब इसे क्या निकालना है अपन को, chi-square स्टैटिस्टिक्स। कैसे निकालेंगे, व्हाट्स द प्रोसीजर, व्हाट द स्टेप ओवर हियर? ध्यान से देखना, क्वेश्चन यही है आपका, 75, 150, 25, 50। ठीक है, ओके। अब आप बताओगे, टेबल बनाओगे वापस से। अब आप क्या करोगे, वापस से टेबल बनाओगे। टेबल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, प्रॉपर ढांचा उन्होंने बनाया नहीं अपना। अब ये कंप्लीट टेबल हुआ। ठीक है, आप वापस से टेबल बनाओगे chi-square स्टैटिस्टिक्स का। इतना डेटा तो आपको दिया हुआ था, इतना डेटा दिया था, रो की टोटल करी 75, 150 कितना होता है, 225। ये हो गया रो 1, रो 2 की टोटल करी 25, 50 कितना होता है, 75। कॉलम 1 की टोटल करी 75, 25, 100। कॉलम 2 की टोटल करी 150, 50, 100, 150 और 50, 200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रो टोटल कॉलम टोटल करके अपन ने कैपिटल N फाइंड कर लिया कि भाई यहाँ की भी टोटल और यहाँ की भी टोटल सेम आ रही है, मतलब कैलकुलेशन करेक्ट है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? कल तक भी हम ऐसे ही कर रहे थे, इस पूरे एक्सरसाइज में हमने, पूरे चैप्टर में हमने ऐसे ही किया। यहाँ तक क्लियर है? ये यस एवरीवन? ओके, नाउ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो दे दी है, क्या निकालने बोला था, बोला जरा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्यों? बिकॉज chi-square का जो फॉर्मूला है, chi-square स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये इसका फॉर्मूला, इसका समेशन। ठीक है, ठीक है मैम, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? अच्छा, अभी एक बात बताना, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का मुझे पोजीशन बता दो। ये क्या है तुम्हारा, O11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, ये O11 हो गया। ये O12 का पोजीशन हो गया, सिर्फ पोजीशन लिख रही हूँ रे मैं, और कुछ नहीं कर रही हूँ, पोजीशन बता रही हूँ आपको। ये O21 हो गया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हो गया। फर्स्ट वाला हमेशा रो लिखते हैं, सेकेंड कॉलम लिखते हैं, मतलब ये रो होगा, ये कॉलम होगा, ये रो होगा, ये कॉलम होगा, ये रो होगा, ये कॉलम होगा, ये रो होगा, ये कॉलम होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? एक बार ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का प्रेजेंटेशन समझ गया, फॉर्मूला पता है? गिव मी अ थम्स अप, यहां तक क्लियर है तो। यस एवरीवन? ठीक है, ओके। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वी हैव फॉर्मूला एज IJ इज इक्वल टू, I क्या है, I क्या डियर, पहला क्या लिखते हो, रो लिखते हो, J क्या है, कॉलम है। ठीक है, इज इक्वल टू RI
इंटू सी जे कॉलम जे अपॉन एन। अब ध्यान से देखना, E11 क्या हो जाएगा? E11 क्या हो जाएगा? R1 इंटू C1 अपॉन एन। जब रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो R1 एंड C1, यस और नो? ये पार्ट क्लियर है? फॉर्मूला जो देखो ऊपर आई जे के बदले में मैंने सिर्फ यहाँ पे आई लग रहा था, तो आई क्या है? 1 है। यहाँ पे जे चाहिए, जे क्या है? 1 है। तो R1 एंड C1 होल अपॉन एन। ठीक है, ओके। तो R1 क्या है तुम्हारा? ओ, तभी आप बोल रहे थे कॉलम टोटल है, रो टोटल है, कॉलम टोटल है। ये देखो रो टोटल R1 क्या है? 225 इंटू कॉलम टोटल C1 क्या है? 100 होल अपॉन 300। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, चलो बढ़े आगे। E11 निकालना बना, अब वैसे ही निकालो। E22 निकाल लो, ऐसी E22 अब छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक है, E22 कैसे निकालेंगे? R2 इंटू C2 होल अपॉन एन। एक मिनट, अभी E22 मत निकालो, E11 निकाला ना तुमने, 1 निकाला, E12 निकालो। R1 इंटू C2 होल अपॉन एन। R1 225 इंटू C2 200 होल अपॉन 300। ठीक है जी, कैलकुलेशन करो, आ जाएगा E13। एक मिनट रुको, आपको कैलकुलेशन करो फटाफट से एक बार, कितना आ रहा है करो। 225 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी कमिंग टू योर अप्रोक्सीमेटली 150 अराउंड। ठीक है, 150 आएगा ये। E13 नहीं है, सॉरी यार, E13 क्यों लिखा अपन ने? थर्ड कॉलम थोड़ी ना है। E21 निकाल लो अभी। 21 मतलब रो 2 बोल रहे हो आप? यस, रो 2 बोल रहे हो मैं। C1 बोल रहे हो आप? कॉलम 1 बोल रहे हो? हाँ जी। अपॉन एन रो 2 75 इंटू कॉलम 1 कॉलम 1 ये रहा 100 अपॉन 300। 75 डिवाइडेड बाय 3 करोगे 25। एंड E22 कितना आ जाएगा? E22 कितना आ जाएगा डियर? रो 2 इंटू कॉलम 2 अपॉन एन। 75 इंटू कॉलम 2 मतलब 200 अपॉन 300। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 50। यहां तक क्लियर है क्या एवरीवन? क्या किया एग्जैक्टली आपने? सिर्फ E11 जैसे जो भी पोजीशन है ना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को क्यों आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिया? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की जितनी भी पोजीशन थी, इन सब के लिए अपन को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो मैंने O11 के लिए E11 निकाल लिया। ठीक है, अब बस ये फॉर्मूला में पुट करेंगे। चलो आ जाओ, एक बार फॉर्मूला में पुट करो, काई स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट करो। समीशन कर रहे हैं अपन, टोटल कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बताना मुझे। 011 कितना है? 75 है। E11 कितना निकाला? 75 निकाला। इसका स्क्वायर एंड अपॉन क्या करने बोला है आपको? अपॉन ई करने बोला। यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे ई है, तो डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा। प्लस क्यों? क्योंकि समेशन है, समेशन है, तो चारों पोजीशन को ऑब्जर्व माइनस फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन ई। वापस से समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये फॉर्मूला लगा रहे अपन। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप? O12 है, O12 है, तो ये E12 आ गया, तो 150 माइनस 150। बहुत इजी है डियर, सबसे इजी है ये, अपॉन 150। ठीक है, प्लस O21 कर लेना। O21 ये रहा, तो इसका कितना? 25, इसका भी 25 है, एक नंबर।
25 माइनस 25 का होल स्क्वायर अपॉन 25, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 25, वही मैंने ई डिवाइडेड बाई ई किया है, ठीक है। प्लस O22 क्या है 50 है, समझ में आ रहा है क्या? पहले बताओ मुझे। 50 माइनस 50, ये देखो इधर भी 50 है, 50 माइनस 50 का होल स्क्वायर अपॉन 50, इसकी समेशन कर लो, ये हो गया तुम्हारा काई स्क्वायर स्टार्टेटिक, ठीक है। इसका समेशन कर लो, ये हो गया तुम्हारा काई स्क्वायर स्टार्टेटिक। समझ में आया? अभी 75 माइनस 75 जीरो, जीरो का होल स्क्वायर 0.75, ये भी 0.150 आ जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा, ये 0.50 आ जाएगा। अल्टीमेटली काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्या होगा? अल्टीमेटली काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्या हो जाएगा? 0। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? बोलो जी। टेक होल सॉल्यूशन एट वन पेज, ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 शिद्दत से ईमानदारी से पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से बेहतरीन वे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, अभी कुछ भी नहीं है। ये देखो, सेवेंटी फाइव 150 25 50, उन्होंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब बस माइनस कर रहे हैं, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलो खुद से सॉल्व करेंगे इज्जतदारी से। एक बार देख लिया आपने, स्टेप समझ लिया एग्जैक्टली करना कैसे है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। चलो जी, क्या बोलता है आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2? 200 टीनेजर्स वर आस्क्ड विच टेक आउट फूड डू दे प्रिफर। एक फ्रेंच फ्राइज प्रेफर करता है, एक बर्गर प्रेफर करता है, एक पिज्जा करता है। अच्छा, यहाँ पे 3 रोज है और 2 ही कॉलम्स है, तो आई टोल्ड यू कि 3/2, 2/3, 3/3, 3/2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चलेगा। चलो ये एक बार देख लो, 16, 20, 24, 18, 40, 92, और इसका आपको काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक निकालना है, ठीक है जी। चलो आ जाओ, लेट्स सॉल्व। सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी राइट द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है उन्होंने आपको बॉयज कितने हैं, यहाँ पे दे दिया गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। रो टोटल कॉलम टोटल करनी होती है ना, तो ये रो टोटल के लिए और कॉलम टोटल के लिए, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है? ओह, 3 दिए हैं, 3 रोज दिए हैं एंड 2 कॉलम दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पास पास बनाते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या दिया है आपको? फ्रेंच फ्राइज दिया है, फ्रेंच फ्राइज, ओके, बर्गर, मैकडोनल्ड्स का बर्गर एंड डोमिनोज का पिज्ज़ा, ऐसे उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। और ये क्या दिया है? फ्रीक्वेंसीज क्या दिया? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया है 620, सिर्फ क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल। 18, 40 एंड 92, ठीक है। कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना, ओके। नाउ रो टोटल क्या हो जाएगी? रो की टोटल बताना मुझे, एवरीबॉडी। रो की टोटल क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखो रो टोटल, यहाँ पे लिखो R1, यहाँ पे लिखना R2, यहाँ पे लिखोगे कैपिटल N, यहाँ पे लिखोगे आप कॉलम टोटल। क्या लिखोगे? कॉलम टोटल, ठीक है जी, ओके। अब चलो टोटल करो, 24 प्लस 6 30, 20, 50, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा?
ये कितना हो गया अपना, ये हो गया 110 और ये 45, 150, ठीक है। इसका टोटल आता है 200। अब इधर की भी टोटल एक बार फटाफट से देख लो क्या यहाँ पे भी 200 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसकी कॉलम टोटल कितनी आ रही है, ऑब्वियसली 24, 60, 116, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखेगा कौन, ये है थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे भी प्रॉपरली लिखता है ना, C1 कितना आ रहा है अपना 24, C2 कितना आ रहा है 60 एंड C3 कितना आ रहा है 116। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी। अपन ने कंटिन्यूएंसी टेबल बना लिया, ठीक है। नाउ अब क्या कर रहे हैं अपन, काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला बताना मुझे। समेशन करना है आपको पूरा होल का ब्रैकेट, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है। कितने पोजीशंस है यहाँ पे, पहला पोजीशन है O11 ऑफ द फ्रीक्वेंसी, O12 एंड O13। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है डियर, यहाँ पे है O21, O22 एंड O23, ठीक है। अब यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। अभी क्या निकालना, अपन ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके, लेट्स फाइंड आउट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज देन। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालते हो आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल टू, यहीं पे लिख लो फॉर्मूला, यहीं पे लिखो ताकि अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाएगा। EIJ इज इक्वल टू रो आई इंटू CJ होल अपॉन N, ठीक है। अब मुझे निकालना है O11 है ना, तो मुझे O11 जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है O11 की पोजीशन के लिए, उसके लिए मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैं यहाँ पे E11 निकाल लूं, ये हो जाएगा रो 1 एंड C1, तो 50, 24 अपॉन 200। E22 निकालो, सॉरी E12 निकालो पहले, 12 क्या हो जाएगा, ये पोजीशन के लिए निकालनी है आपको, दिस इंटू दिस हो जाएगा 50 इंटू 60 अपॉन 200 हो जाएगा। मैम आप क्या कर रहे हो डियर, यहाँ पे देखना जरा, रो 1 एंड कॉलम 2, ये हो गया E12। ये समझ में आया क्या, क्या ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अपन सिर्फ टोटल लेते कॉलम को, जो टोटल का कॉलम है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, अपन उसको इंडिविजुअल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर, नहीं ऐसे जम रहा है, डायरेक्टली करना नहीं जम रहा है, तो इसको यहाँ पे रब करने का, रब करो ये सब। अगर नहीं जम रहा है आपसे तो आप यहाँ पे बोलो रो, लिखो यहाँ पे रो 1 इंटू कॉलम 1 अपॉन N। अब करो आप 50 इंटू 24 अपॉन 200। अब जमा E12 रो 1 इंटू कॉलम 2 अपॉन N। रो 1 कितना है 50 है, कॉलम 2 कितना है 60 है, अपॉन 200। E13, क्यों E13 आया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक पोजीशन है E13, तो यहाँ पे रो 1 इंटू कॉलम 3 अपॉन N, तो 50 इंटू 116 अपॉन 200। Is this point clear everyone, यहाँ तक समझा अच्छे से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। हर एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के लिए अपन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं, बाद में तो सिर्फ माइनस करके स्क्वायर करना है अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करना है, खत्म हो गया यार, ठीक है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा E11 E22, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। E21 का पोजीशन बता दो मुझे, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो 2 आ जाएगा और कॉलम 1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन N। तो रो 2 क्या है 150 अपॉन 24 अपॉन 200,
E22 बता देना, रो 2 इंटू कॉलम 2 अपॉन n। रो 2 क्या है 150, कॉलम 2 क्या है 60, 150 इंटू 160 बोला मैंने, 60 इंटू 200। एंड E23 क्या हो जाएगा आपका, रो 2 इंटू C3 अपॉन n। ये रो 2 क्या है, ये तो वही है, C3 ये हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? कैलकुलेशन तो हो जाएगा यार, ये समझा क्या, ये समझा आप सभी को अच्छे से? बोलो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना आ गया? यस फतिमा, बाकी बच्चे बता दो फटाफट से। नीलकमल क्लियर है? यस ओके। तो चलो आ जाओ अभी फटाफट इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना होगा, और फिर यहाँ पे अपन समेशन, सीधा यहाँ पे समेशन का टेबल थोड़ा सा रेडी रखेंगे। मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है, माइनस यहाँ की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे एंड अपॉन यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। टू टेन जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, 2 6 जा 12, 5 1 जा, मतलब यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 6, आंसर क्या आएगा 0.6। ये सर नो, मैं डायरेक्ट साथ साथ लिखते चल रही हूँ। ठीक है, अब इसका O12 का के लिए E12 से O12 माइनस E12 यहाँ पे लिख लो, अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे लिख लो OIJ माइनस EIJ अपॉन EIJ। ठीक है अभी, हाँ तो O12 माइनस E12 करेंगे अपन, इसका देखना क्या आता है, 2 1 जा, 2 3 जा 6, मतलब 5 3 जा 15। ओके, कहाँ गया कलर, 15, और ये कितना था 20, 20 माइनस 15 का होल स्क्वायर अपॉन 15, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 नहीं प्लस 5 आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 अपॉन 15। डन, यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब फटाफट से करते, इसकी वैल्यू आ रही है 29, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 18, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 45, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 87। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं। फॉर्मूला मेन ऊपर में पुट करना है, दिखाना है उन्हें। O13 कितना है, O13 माइनस E13, मतलब 24 माइनस 29 का होल स्क्वायर अपॉन 29। ओके, कितना आता है ये पे फटाफट से मुझे बताना। माइनस किया तो कितना आता है, 5 आता है, माइनस 5 आता है, माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25 अपॉन 29। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब यहाँ पे आ जाना, O12 और इधर देखना E21, O21 एंड E21 कितना है 18, 0 अपॉन 18, इधर 40 इधर 45, 40 माइनस, अब फटाफट उससे हो जाएगा, अब कुछ नहीं है। 40 माइनस 45 का होल स्क्वायर अपॉन 45, मतलब वापस से 25 अपॉन 45 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका कितना है 92, और इसका तुम्हारा कितना आ रहा है 87। 92 माइनस 87 का होल स्क्वायर अपॉन 87 कितना आएगा, वापस से 25 अपॉन 87। डन, अब क्या करोगे, कैंसिल करो या फटाफट से कैलकुलेट करो इसका। जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा कुछ 1.67, इसका 1.67, सारे आंसर पॉइंट्स में आएंगे नो डाउट, एंड इस पूरे का आंसर अगर आप करोगे तो आएगा 3.37। तो दिस इज योर chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक, खत्म।
कैलकुलेशन पार्ट और कुछ नहीं, सिंपल डन। करना क्या था मैम इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना करना था, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड में रखना था कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमने क्या किया, जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी उस हर एक पोजीशंस के लिए, ध्यान से एक बार वापस से, ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी उस हर एक पोजीशंस के लिए, इस हर एक पोजीशन के लिए मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करी है। 6 पोजीशन थी तो देखना जरा, 6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर लिया, अब बस माइनस करके फॉर्मूले में पुट कर दिया आपने। ये देखो 4 5 6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, रो 1 रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन एन, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन एन, ठीक है। और बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये 1 मतलब क्या है, रो एक फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, इसका मतलब है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है, बस इतना ध्यान रखना, तो बाकी सारा क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व हो जाएगा। डन एवरीबॉडी, इजी था क्वेश्चन नंबर 2, अब करें फटाफट से। यस सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो जी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 3.38 आ रहा है, ओके, वो हल्का सा पॉइंट्स में डिफरेंस होगा राउंडिंग ऑफ में। चलो वापस से, अ सैंपल ऑफ मेन एंड वुमेन हु पास देयर ड्राइविंग टेस्ट इधर इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। अभी पहले अटेम्प्ट में पास किया है, सेकंड अटेम्प्ट में पास किया, कौन सा है, कैटेगोरिकल वैल्यूज है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज है, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक है, पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट, ठीक है। क्या करेंगे अपन, रो टोटल बनाएंगे, कॉलम टोटल बनाएंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बाय, ठीक है, यहाँ पे लिख देना टेबल ऑफ फॉर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालोगे, हर एक पोजीशन के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालोगे आप। O11 E11 O12 E12 O21 E21 O22 E22 कैसे निकाला, कुछ नहीं, दिस इंटू दिस किया, यहाँ पे 60 into 40 upon 80 ये निकालना था, तो दिस इंटू दिस किया 60 into 40 upon 80, ठीक है। उसके बाद में लेट से आपको ये वाला निकालना है, O21 पे जाना है, O21 है ना, तो रो 2 एंड कॉलम 1 20 into 40 upon ये, एंड ये निकालना O22 मतलब रो 2 एंड कॉलम 2, रो 2 का टोटल एंड कॉलम 2 का, मतलब 20 into 40 upon 80। ये चीज समझ में आई क्या एवरीबॉडी, ये चीज समझ में आई है सभी को, इसमें तो कोई गलती नहीं है, मेन गलतियां यहीं पर होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में ही मेन गलतियां होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन, बोलो फटाफट से, कमेंट नहीं आ रहे मुझे आपके। यस बढ़ू आगे, अब क्या करना है, अब सीधा जो भी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी इसको माइनस कर लो, 32 माइनस 30 का होल स्क्वायर अपॉन 30 प्लस 28 माइनस 30 का होल स्क्वायर अपॉन 30, उसके बाद में प्लस 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 10। आ गया तुम्हारा का स्क्वायर स्टैटिस्टिक, नथिंग एल्स, सेम है, 1.07 कुछ आपका आंसर आ रहा है। डन एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे खुद से, अभी पूरा तो बता दिया, ठीक है। हाँ फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन इस तरह से लिखोगे, OIJ EIJ एंड EIJ, ठीक है, क्योंकि O11 बोल रहे हो तो तुम E11 से माइनस कर रहे हो, O12 कर रहे हो तो तुम E12 से माइनस कर रहे हो, मतलब O का जो I है वो ही E का I, OIJ एंड EIJ के पोजीशंस अपन सेम ले रहे हैं, ठीक है। बस ये एक फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से करना। चलो वापस से सेम क्वेश्चन है, इसको देख के डरो मत, सेम क्वेश्चन है। लेट से यहाँ पे लिख लो स्पाइसी एंड यहाँ पे लिख लो स्वीट, कैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करोगे। ये आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दे दी है, का स्क्वायर स्टैटिस्टिक देना है, पहले रो टोटल निकालो, कॉलम टोटल निकालो, ये हो गया O11 पोजीशन, O12 O21 O22, ये पोजीशंस के लिए फटाफट से अपन ने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाली,
कैसे निकालेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक बार फटाक से फिर से देखेंगे एक बार कैसे निकालते हैं अपन। O11 मतलब E11 कैसे निकालोगे आप, E11 कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो तो रो टू 1 × कॉलम 1, 400 600 अपॉन 800। ठीक है, ध्यान से ये चीज ध्यान से सुनो। E12 मतलब रो 1 एंड कॉलम 2, रो 1 एंड कॉलम 2, 60 × 200। कहाँ गया रे, क्या गड़बड़ किया इन्होंने, इधर 60 आएगा, इधर 60 आएगा, ये 60 है या 600 है। गए इन्होंने टोटल कुछ गड़बड़ नहीं ले ली क्या, टोटल गड़बड़ ले ली ना उन्होंने, 400 ही तो आएगा इधर पे भी, गड़बड़ ले ली है टोटल उन्होंने। अरे यहाँ पे भी 400 है भाई, तो 400, हाँ ठीक है, अच्छा ये ओके, ये लोग यहाँ पे सही कर रहे हैं, ऊपर गलत किया, ठीक है चलो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4E12 करना है, E12 मतलब ये 400 और ये 200, इसमें रो का टोटल फर्स्ट ले लेना, कॉलम का टोटल 2 लेना, ठीक है। E21 में क्या लोगे बताना ध्यान से, रो 2 एंड कॉलम 1, रो 2 देखना 400 एंड कॉलम 1 600, 400 600 अपॉन 800, ठीक है एवरीबॉडी। E22 रो 2 एंड कॉलम 2, ये 400 इंटू 200 अपॉन 800, डन। ये आ गया, बस रिस्पेक्टिवली माइनस करके स्क्वायर में डालो, यू विल गेट योर आंसर। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक एक को पकड़ो, माइनस करो, डन। सिंपल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन एक देख के चले रही हो, ये एक्सरसाइज में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 देख के जाओगे, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना है। क्या क्या बोला अभी, 120% है जिसमें 80 व एडमिनिस्टर्ड अ न्यू ड्रग, 80 लोगों को न्यू ड्रग एडमिनिस्टर किया गया फॉर प्रिवेंटिंग इन्फ्लुएंजा, आउट ऑफ 18 ऑफ देम वर अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा, ओके। आउट ऑफ दोज हु आर नॉट एडमिनिस्टर्ड द न्यू ड्रग, 10% वर नॉट अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा। देखो यहाँ पे दो है, एक जिसको ड्रग एडमिनिस्टर किया गया, जिसको ड्रग एडमिनिस्टर्ड नहीं किया गया, ठीक है। क्या बोला है उसने, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। 80 लोग वो है जिनको ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया गया, ये थे 80 ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया गया, उसमें से ये टोटल 80 है। आउट ऑफ देम मतलब इसमें से 18 अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा, 18 अटैक हुए, 80 में से 18 अटैक हो गए, तो कितने अटैक नहीं हुए, 62, 80 माइनस 60, 80 माइनस 18 विल बी योर 62। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये एक टेबल बना आपसे पक्का। बोलो टोटल कितने परसेंट है, 120 है, ये देखो ये कैपिटल एन तुम्हारा 120 है, ठीक है। उसमें से वापस से देखो, आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 120% मतलब ये रहा कैपिटल एन 120, 80 लोग जो थे देवर एडमिनिस्टर्ड, उनको नया ड्रग दिया गया, दे दिया नया ड्रग, ठीक है। आउट ऑफ देम 18 अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा, लेकिन ड्रग देने के बाद में भी, कोविड की वैक्सीन के बाद में भी कोविड हो गया, तो 18 लोग ऐसे जिनको, तो कितने लोग ऐसे जिनको कोविड नहीं हुआ, 62, 80 माइनस 18। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी। बढ़ू मैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ये यहां तक मैंने कंप्लीट किया, मार्क कर दिया। आउट ऑफ दोज हु वर नॉट एडमिनिस्टर्ड, जिनको ड्रग नहीं दिया गया था, 10% ऐसे थे जिनको अटैक नहीं हुआ, 10% ऐसे थे जिसको अटैक नहीं हुआ, तो कितने परसेंट ऐसे थे जिसको अटैक हुआ, यही नहीं दिया है, ये टोटल नहीं दी है, ये टोटल नहीं दी है, ठीक है। तो जो जो नहीं दिया है अपन ने पास में टेबल, तो अपन को टोटल ऑलमोस्ट ऐसे पता ही है ना। तो ये 80 माइनस 120 कितना आता है डियर, 40, 40 में से 10 को अटैक नहीं हुआ, मतलब ये कितना आ गया 30, ये कितना हो गया 48, और 48 120 माइनस 48 करना जरा कितना आता है, ये हो गया तुम्हारा 72। ये हो गया अपना टेबल, एक बार बन गया,
द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, यहां तक समझा एवरीवन? सिर्फ मिसिंग क्या बोलते टोटल दे दी थी अपन ने, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट किया है। बोलो डन? पक्का एवरीबॉडी? किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? पक्का? तो शैल आई मूव अहेड? अरे फटाफट से रिप्लाई करो। नील कमल, फातिमा, प्रथमेश, गई एवरी वन यार। ठीक है, रिप्लाई अपना ये रखो, आपको जल्दी जल्दी फिनिश करना है तो रिप्लाई करो टाइम पे। अब क्या करना है, एक बार टेबल बन गया तो क्या करना है, ऑफ द फ्रीक्वेंसी, रो की टोटल, कॉलम की टोटल, यहाँ तो पहले ही आ गई है कैलकुलेशन से ही। तो अभी क्या करोगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालोगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से माइनस करोगे, ये एक बार चेकआउट कर लो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। तो 30.625 ये आपका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, लेट मी ऑल्सो चेक, आपका आंसर 30.625 आ रहा है। हाँ 625 और 628, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्स एंड वाई, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एक्स है, डिमांड वाई, एक्स वाई दिया है एंड यहाँ पे भी एक्स और वाई दिया है, ये से साथ में करेंगे। कल ये क्वेश्चन क्या, क्लासेस बनाना है फॉर एक्स, इस तरह की क्लासेस बनानी है 0 to 4, 5 to 9, फॉर वाई इस तरह की क्लासेस बनानी है। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी एंड कंडीशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स लेस देन 10। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, कुछ नहीं करते अपन, सीधा टोटल लेके ऊपर एंड नीचे का है, ये और ये याद आ रहा है, कल का लेक्चर याद आ रहा है। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी बोला तो ये हो गया तुम्हारा एक्स का एंड ये हो गया तुम्हारा वाई का, खत्म। अब बात करते हैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी की, फटाफट करते हैं, ठीक है। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई निकालनी है अगर एक्स जो है वो लेस देन 10 है। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है, वाई की। तो ये एक आ जाएगा ऊपर में 5, 8, 9, 2, 13, 6 एंड लेस देन 10। लेस देन 10 तो गाइस ये भी है और ये भी है, हाँ जी एकदम सही पकड़ा आपने, ये भी है और ये भी है। तो क्या करोगे, इन दोनों की टोटल मार दो, इधर इनकी टोटल कितनी हो गई 2, इसकी टोटल कितनी हो गई 11 और इसकी टोटल कितनी हो गई 7, तो 2, 11, 7 आ जाएगा, 2, 11, 7। डन एवरीवन, समझ में आया? कल का लेक्चर देखोगे तो ये अलग समझ में आएगा, ठीक है। जो आज अभी आज से ज्वाइन कर रहा है उनको नहीं समझेगा फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि अगेन मार्क्स और एज दे दिए, ठीक है जी। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अपन एक पहले बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, वो अपन ने कल देखा। उसके बाद में कंडीशनल फ्रीक्वेंसी बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बताना है आपको, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। जब मार्क्स ऑब्टेन को वाई ले लो, जब एज स्टूडेंट की 20 और 22 है, वाई निकालना है अगर 20 और 22 है, तो 20 और 22 स्पेसिफिकली बोल दिया है तो चुपचाप ये कॉलम कॉपी कर देंगे। लेस देन 10 ऐसा नहीं बोला तो चुपचाप ये कॉलम 3519, 3519, चुपचाप वो 2022 का कॉलम कॉपी कर दिया। समझ में आया कंडीशनल फ्रीक्वेंसी? यस एवरीवन, एक्स एंड वाई तो बहुत ही सिंपल है यारो, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही सिंपल है, उसको करके कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। गलतियां होती कंडीशनल फ्रीक्वेंसी में। बोलो आपको चाहिए मैं सॉल्व कराऊं, डू लेट मी नो। समझ में आया पक्का? चलो सिंपल है ये एक्सरसाइज, मुझे सॉल्व करानी नहीं चाहिए बट फिर भी मैं आपको एक एक बार सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि भाई सेम है, तुम तुम्हारी तसल्ली कर लो। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल आता है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज आती है। क्या होती है मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज? आखिरी का जो कॉलम होगा ये, और इसका y का ये, खत्म, ठीक है। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी 64, 66 की, सेल्स बताना है 64 से 66 का, मतलब ये वाला पूरा आ जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे 125, 135 बोला है, 125, 135 मतलब ये पूरा आ जाएगा यारो, खत्म। रेंज स्पेसिफिकली दिया है तो कोई दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट वाले 4th वाले क्वेश्चन में मार्जिनल फ्रीक्वेंसी कर, हाँ
कंडीशनल फ्रीक्वेंसी, इसमें बोला x लेस देन 45, y निकालो अगर x लेस देन 45 तो। अरे यार लेस देन 45 में एक ही है, अगर मान लो यहाँ पे 30 to 35 एक और कॉलम होता था ना, तो हम दोनों कॉलम को लेते थे और ऐड कर लेते थे, जैसे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में किया। बट यहाँ पे सिंगल है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने क्या करना है, बस ये कॉलम ले लो 42118, ये देखो 42118। डन एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है अपना? इजी है, जरूरत ही नहीं है इसको करने की, ठीक है। ओके नाउ अभी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी बोला तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स का स्कोर इतना है। ये मुझे एक बात बताना, उन्होंने डेटा दे दिया है आपको, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, यहां से दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे अच्छे से दिया है, हाँ यहाँ पे उन्होंने आपको डेटा दे दिया है, ठीक है। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स निकाल लेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो दे दी है, हर एक पोजीशन के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर अपॉन ई। डन, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एटीट्यूड ऑफ 250 एम्प्लॉइज टुवर्ड्स, एक बार इसका आंसर देख लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिसलेनियस एक्सरसाइज का, एक मिनट मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आ रहा है कुछ अप्रोक्सीमेटली 2.38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है 0.67। काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, हाँ काय स्क्वायर बता रही हूँ सीधा, ठीक है। इजी है गाइस, कुछ नहीं है, जैसे अपन ने क्या, अच्छा वहां पे तो 250 एम्प्लॉइज है टोटल दे दिया है, अरे पूरा डेटा ही दे दिया, तो आप 250 एम्प्लॉय दे के भी क्या कर रहे हो हमको, ठीक है। इसका काय स्क्वायर कितना आ रहा है 10.614। यहाँ पे 100,000 फैमिलीज है, 450 कंज्यूमर टी करती है आउट ऑफ 600 हिंदू फैमिलीज। इसका एक बार मुझे टेबल बना के बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार गाइस टेबल बनाते हैं, ठीक है, फिर स्टॉप करेंगे। टेबल बना लो पहले, इसका भी टेबल दे दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेबल दे दिया तो काई स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का कितना आ रहा है आपको आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ रहा है 0.4037 आना चाहिए, टेक्स्ट बुक में पीछे गलत दिया, आपका इतना आंसर आना चाहिए। चलो इसका टेबल बनाते हैं, क्या बोल रहा है वो अपन यहाँ पे ऊपर बनाते हैं। जो जरूरी नहीं है ना, जिसमें कुछ भी क्वेश्चन न्यू नहीं थे, कोई सेंस नहीं लिया, ठीक है। ये एक्सरसाइज तो आपने भी नहीं किया तो भी चलेगा, बस मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं किया चलेगा, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से करना। इन अ सर्टेन सैंपल ऑफ 1000 फैमिलीज, एन कितना है 450 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी और इसमें से आर कंज्यूमर्स ऑफ टी एंड आउट ऑफ 600 हिंदू फैमिलीज और 280 फैमिलीज कंज्यूम टी। टोटल 600 में से, शायद ऐसे ही बनेगा अपना यहाँ पे, ठीक है। टोटल 600 में से, टोटल 600 कैसे बोल सकते हैं अपन, 286, एक मिनट को पहले ये वाली लाइन, ये 1000 हो गया अपना, 1000 फैमिलीज एन हो गया, ठीक है। 450 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी यहां तक कर लेते हैं, ये इसकी टोटल 450 आ जाएगी, 450 टी कंज्यूम करते हैं। मुझे इतना समझ में आ रहा है, हिंदू और अन हिंदू टाइप है, नॉन हिंदू टाइप है, हिंदू एंड नॉन हिंदू। आउट ऑफ 600 हिंदू फैमिलीज, अच्छा ओके, हिंदू फैमिलीज 600 है, डन आ गया। 600 हिंदू फैमिलीज में से 286 टी कंज्यूम करती है, तो 600 माइनस 286 कितना हो गया 314। जो नॉन टी वाली है वो कितना हो गई, वो 314 हो गई। और यहाँ पे कितना आ गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 550। इन दोनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट 236, ये हो गया नॉन हिंदू, और इन दोनों को माइनस करोगे आपका आ जाएगा 164। एक बार टेबल आ गया ना तो कुछ भी नहीं है। डन एवरीबॉडी, क्वेश्चन समझा कैसे टेबल फॉर्म करना है? ऐसे ऑलरेडी अभी अपन एक सम किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया, या क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं इस पूरे चैप्टर में। डन एवरीबॉडी, समझ में आया?
खत्म. Yes. So guys, here we had finished your chapter number 4 also. ठीक है. Yes. कोई न्यू क्वेश्चन नहीं था मेरे हिसाब से तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में. बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ. बाकी टेबल लेवल एक बार चेक कर लेना. बस दैट्स इट. नथिंग एल्स. ठीक है. Okay. Done. Yes. Okay. So we will stop till here. मिलते हैं tomorrow with your fresh chapter. तब तक के लिए अलविदा. Yes. Bye bye everyone. Take care. खुदा हाफिज. Bye bye.